यूपी के बिजनौर में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात 12:45 पर बाइक सवार दो बदमाशों ने तंजील अहमद को गोली मारी। तंजील अहमद को भारत आई पाक जांच टीम जेआईटी के साथ भी जोड़ा गया है। साथ ही वो वर्धमान में आतंकी हमले की जांच से भी जुड़े हुए थे। बदमाशों की गोली से तंजील अहमद की पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हुई है। उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि तंजील अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तंजील अहमद को बदमाशों की 21 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को एक गोली लगी है। इस पूरी घटना की जांच के लिए एनआईए के डीआईजी बिजनौर पहुंच चुके हैं और इस मामले की तफ्तीश उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। एनआईए के डीएसपी की हत्या की गई, एक के बाद एक 24 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 21 गोलियां तंजील अहमद को लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल उनकी जख्मी पत्नी को अस्पताल में पहुंचाया गया है। घात लगाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और काफी गोलियां चलाई और उस गोलीबारी में हमारे बहादुर तंजील शहीद हो गए और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज यहां चल रहा है। ये इस पूरी घटना की जांच यूपी की एटीएस, यूपी की एसटीएफ और हमारी अलग अलग टीमें, दिल्ली की टीम, हमारी लखनऊ की टीम, हमारे लखनऊ के डीआईजी, एसपी, ये सब वहां कैंप करके अभी कर रहे हैं। ये एक गंभीर घटना है, इसको उसी गंभीरता से लेते हुए यहां से हमने आईजी एटीएस, मैं टीम के, आईजी एसटीएफ, मैं टीम के वहां पहुंच चुके हैं। पूरी विवेचना इसमें की जाएगी। लोकल अधिकारी, डीआईजी, आईजी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस केस का, इस सही घटना का अनावरण कर पाएंगे और सही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एनआईए के डीआईजी बिजनौर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जांच में फिलहाल क्या कुछ सामने आया है? ये हमलावर कौन थे, किस मंशा से हमला किया गया? जिस तरह से आतंकी जो हमले थे उनकी जांच टीम से भी जुड़े हुए थे, क्या इसे जोड़कर किसी एंगल से जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं क्या फिलहाल? देखिए, एनआईए के जो सूत्र हैं ये साफ तौर पर तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरह से हमला किया गया इसमें मंशा कहीं न कहीं गंभीर है और इससे इनकार भी नहीं किया जा रहा है कि या जिस तरह से, क्योंकि ये काबिल अधिकारी थे, एनआईए के काबिल अधिकारी थे, चाहे बात आईएस के जो इंडिया में जो मॉड्यूल रहा है उसका खुलासा इन्होंने किया था, वर्धमान हमले की जिस तरह से वहां धमाके किए गए थे उसके जांच कर रहे थे, जाली नोटों के कारोबार का जो उन्होंने खुलासा किया था, तो ये काबिल अधिकारी थे। तो जो एजेंसियां हैं, अगर एनआईए की माने तो आतंकी हमले से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें, लेकिन अभी ये कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मामला काफी गंभीर है और सभी कोनों से इसकी जांच की जा रही है। रचना, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक के बाद एक कई खुलासे किए थे, क्या कोई और बड़ा खुलासा वो करने वाले थे? ऐसा कुछ अंदेशा मिल रहा है क्या जिसको लेकर हमला किया गया उन पर? देखिए, एनआईए जो है इस किसी बात से इनकार नहीं कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि केस पूरी तौर पर खुला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं, उससे लगता है कि उसकी मंशा कहीं न कहीं वो पूरी तौर पर उनकी जो है मौत सुनिश्चित कर देना था और इसी को ध्यान में रखते हुए चाहे उत्तर प्रदेश के राकेश आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल नोएडा के फोर्टिस अस्पताल के बाहर से यतेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। यतेंद्र, फिलहाल किस तरह की हालत है उनकी पत्नी की? क्या खतरे से बाहर बताया जा रहा है डॉक्टर्स के जरिए? रचना, अभी कुछ देर पहले ही फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि जब फरजाना को यहां लाया गया था तब उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। हालांकि एक स्पेशल टीम बनाकर उनके उपचार में, उनके जो ऑपरेशन करने में हॉस्पिटल की जो टीम है डॉक्टर्स की, वो जुटी हुई है और स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि अभी तक स्थिति गंभीर है और उनको आईसीयू में ही रखा गया है। हालांकि उनकी एक गोली निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से ये नहीं बताया गया। लेकिन जो हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई है वो यही है कि एक गोली उनके निकाल दी गई है, वहीं बाकी जो दो गोलियां एक पेट में और एक पैर में लगी हुई है और उसके ऊपर उसके लिए डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और
जो अगला बुलेटिन जारी होगा वो शाम तक जारी होगा, लेकिन अभी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और अभी डॉक्टर जो हॉस्पिटल बिल्कुल क्रिटिकल है प्रबंधन कंडीशन और डॉक्टर्स की तरफ से फिलहाल साफ तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। खतरा अभी भी बना हुआ है, नजर आप बनाए रखिएगा। यतेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। राकेश जी, आपका भी शुक्रिया, साथ ही यतेंद्र हमें अपडेट दे रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। आगे